एजुकेशन का जो सिस्टम है उस एजुकेशन की रिजर्वेशन में 50% उनके लिए रिजर्व करें, उन बच्चों के लिए जो डीएससी समाज में आते हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो है ना पढ़ा नहीं पाते हैं या गरीब हैं, किसी भी कारण से वो जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को एजुकेशन में लेकर के आए। मैं तो बहन जी ने कहा कि भैया पार्टी से निकल जाओ, निकाल दिए पार्टी से, जो इसकी बात करेगा सब कटेगी, उसको पार्टी से निकाल देंगे। और वो बोल ऐसे दिया कि जैसे बहन जी ने पार्टी बनाई हुई है। ये बहन जी के घर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कोई है। इस पार्टी में डीएससी समाज के लोगों ने भी बहुत योगदान दिया है। और यही अगर हालात रहे भाई साहब के भी, बहन जी के भी, तो भैया जो वहां पर हुआ है वो पूरे देश में होगा। सोशल जस्टिस है क्या? व्हाट इज द सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस ये है कि दो चार लोग ऊपर आ जाएं, ये सोशल जस्टिस है? सोशल जस्टिस तब होगा जब संविधान का फायदा, तब होगा जब संविधान का फायदा समाज के सबसे नीचे लोगों को भी जब जाएगा। ये उस तक आप पहुंचने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप इसलिए नहीं पहुंचने देना चाहते, वहां अगर पहुंच जाए वो लोग भी ऊपर आएंगे, आपका काम खराब होता है। आज जो मूवमेंट आप लोग चला रहे हो साहू जी महाराज का नाम लेकर के या फूले साहब का नाम लेकर के जो चला रहे हो, अरे इसलिए तो जो डीएससी समाज के लोग भी हैं, जो सर्विस में आए हैं, जो पढ़े हैं, वही तो इस मूवमेंट पर आप आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय एडवोकेट रमेश कुमार बहुत जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार आपने उनके तमाम वीडियो देखे होंगे जब डीएससी का माहौल पूरे देश में चल रहा था, लगातार लोग आरोप लगा रहे थे। तो ऐसे में एडवोकेट रमेश जी हैं जिन्होंने स्पष्टीकरण किया था और तमाम लोगों को जानकारी दी थी कि कोर्ट का वो फैसला किस तरीके से पूरे डीएससी समाज की तस्वीर और उनकी तकदीर बदल सकता है। एडवोकेट रमेश जी क्या कहेंगे? अभी दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, तो क्या लग रहा है डीएससी समाज क्या करने वाला है? इस बार कुछ बड़ा करने वाला है दिल्ली में? विकास जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का, जस्टिस टीवी का, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों का जो इस हमारी बात को आप जहां तक उन तक पहुंचा रहे हो। अभी जो डीएससी का सिस्टम है दिल्ली में, इलेक्शन सभी ड्यू है यहाँ पे और उसकी सरगर्मी तेज हो गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो डीएससी समाज के लोग हैं, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग लगे हुए हैं। और आने वाले टाइम में जो नज़ारा आपने हरियाणा में या राजस्थान में देखा था, उससे भी मजबूत नज़ारा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्योंकि दिल्ली में संख्या बहुत ज़्यादा है, जो डीएससी समाज के लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और वो लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि भाई यहाँ पर जो भी सरकार बने, जो भी पार्टियां यहाँ पर आए या जो सरकार में आएगी, वो जो उसको लागू करेगी। और मैं भी अपनी टीम के साथ, ये जब इनका इलेक्शन का सिस्टम होगा तो मैं भी अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ में, अपने लोगों से इनको जन जागृत करने का कार्यक्रम चलाऊंगा। और ये हमारी ये भी डिमांड रहेगी, ये मांग भी रहेगी हमारा, और ये हमारा मोटिव भी रहेगा कि जो पार्टी दिल्ली में, कोई भी पार्टी हो, जो अपने मैनिफेस्टो में ये लिखेगी कि जिसकी जब सरकार बनेगी हमारी, तो ये जो सब कोटा का रिजर्वेशन का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम इसको लागू करेंगे। और जो पार्टी इसको अपने इसमें रखेगी मैनिफेस्टो में, हम उस पार्टी को साथ और सहयोग करेंगे। हम अपने लोगों से, जो डीएससी समाज के लोग हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे उस पार्टी का साथ और सहयोग करे, वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि इसके कारण ही ये जो वर्गीकरण होगा, तो इसका फायदा क्या है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो लोग रह गए हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिला रिजर्वेशन का, उन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। और एक चीज मैं आपके साथ में एक और ऐड कर दूं दिल्ली के लिए खास तौर से, कि जैसे हरियाणा सरकार ने एजुकेशन का बिल लेकर के आए और उसके अंदर 50% रिजर्वेशन जो कोटे के लोग, सब कैटेगरी कोटे के जो लोग हैं, उनके लिए आरक्षित करी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भी इसी तर्ज पर जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, उस एजुकेशन की रिजर्वेशन में 50% उनके लिए रिजर्व करें, उन बच्चों के लिए जो डीएससी समाज में आते हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो है ना पढ़ा नहीं पाते हैं या गरीब हैं, किसी भी कारण से वो जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को एजुकेशन में लेकर के आए। वो बच्चे एजुकेशन में आएंगे तो आगे सर्विसेज में आएंगे, वो आगे जब पढ़ करके सर्विसेज में आएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे पुरखों के आंदोलन है, जो हमारे बड़े लोगों ने आंदोलन चलाए हैं, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया और जिनके लिए जो सब चीजें संविधान में रखी, निश्चित रूप से उनका सपना साकार होगा जब एक सोसाइटी के सभी लोग मिल करके जो आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये रहेगा कि भाई
हम किसी भी पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इसको रखेगी, हम उस पार्टी को साथ और सहयोग करेंगे। क्या लग रहा है जो दिल्ली में अभी वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, क्या लग रहा है बीजेपी इसको लागू करेगी या जो पार्टियां हैं वर्तमान में? देखिए, मैं किसी का वर्कर तो हूं नहीं कि बीजेपी का वर्कर या आपका वर्कर या कांग्रेस का पार्टी का हूं। मुझे किसी से, मेरे लिए तीनों बराबर है। उम्मीद क्या लग रही है आपको? मेरे लिए तीनों पार्टियां बराबर है। मेरे लिए कोई किसी एक भी किसी से अपना कोई वास्ता नहीं, लेकिन हम साथ और सहयोग उसको करेंगे जो इसको लागू करेगा, वो कोई भी पार्टी हो। तो अभी दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी है, बीएसपी, वो भी इलेक्शन लड़ेगी। तो फिर क्या लग रहा है, वो क्या वो तो इसके विरोध में ही थे, तो क्या लग रहा है वो डीएससी लागू करने के पहल करेंगे वो लोग? नहीं तो उनके हालात तो आपने देख लिए होंगे, है ना। जो विरोध करेंगे तो आप इनका विरोध करेंगे तो ये आपके साथ कहां से आ जाएंगे। आपने हरियाणा में भी देखा होगा, आपने काफी कवरेज करी हरियाणा में। हरियाणा में तो बहन जी ने कहा कि भैया पार्टी से निकल जाओ, निकाल दिए पार्टी से। जो इसकी बात करेगा सब कटेगी, उसको पार्टी से निकाल देंगे। और वो बोल ऐसे दिया कि जैसे बहन जी ने पार्टी बनाई हुई है। ये बहन जी के घर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कोई है। इस पार्टी में डीएससी समाज के लोगों ने भी बहुत योगदान दिया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? और जब आपने ऐसा कहा तो नजारा देख लिया आपने। और यही अगर हालात रहे भाई साहब के भी, बहन जी के भी, तो भैया जो वहां पर हुआ है वो पूरे देश में होगा। तो दिल्ली में बड़ी जनसंख्या में है, वाल्मीकि जाति भी है, खटीक है, धानुक है और धोबी समाज है, जो माथुर जिसको कहते हैं वो समाज है। तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में है। और अगर यहाँ पर डीएससी लागू भी होता है तो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को लाभ भी इसका मिलेगा। तो जमीनी स्तर पे एडवोकेट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जमीनी स्तर पे किस तरीके का आंदोलन आप लेकर अभी चल रहे हैं पूरी दिल्ली में? देखिए, क्या बोलते हैं, जो ये लाभ है ना, जैसा बता रहे हो, इतना बड़ा वर्ग है, इतने बड़े वर्ग की तरफ किसी ने देखा ही नहीं कभी, है ना। उनको ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने आंदोलन के लिए तो लोगों को बहुत प्रेरित किया कि ये समाज बनाओ, मूल निवासी समाज बनाओ, बहुजन समाज बनाओ, ये बनाओ। उस समाज बनाने के लिए तो इन लोगों का यूज किया आप लोगों ने, है ना। और जब इन लोगों को अधिकार की बात आई, इन लोगों को शिक्षा की बात आई, इन लोगों को नौकरी में अगर किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन की बात आई, तो आप सारे के सारे लोग इनके विरोध में खड़े हो गए। इसका मतलब तो ये है कि ये जो भी बहुजन का नारा था, मूल निवासी का नारा था, या इनको साथ लेकर के चलने का जो किसी का भी, चाहे वो सामाजिक आंदोलन लड़ने वाले लोग हों, उनकी भी पोल पट्टी से खुल गई है। और या ये जितने भी राजनीति करने वाले लोग हों, ये सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपने आप को सिर्फ सुप्रीम दिखाने के लिए इन सब लोगों का साथ सहयोग लेते हैं। अब इन लोगों की भी आंखें खुल गई है। इनको पता लग गया है कि भाई ये हम लोगों का मिसयूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ये जो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सो कॉल्ड जो लोग हैं, ये जो आजकल जिनके जो कार्यक्रम चला रहे हैं भाई कुछ संविधान के ऊपर या दूसरे के ऊपर, अरे संविधान को तुम लागू नहीं होने दे रहे हो खुद, हैं। और जो सबसे नीचे पायदान पे है, जिनकी हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, कि सबसे नीचे पायदान पे जो लोग हैं उनको भी होना चाहिए। सोशल जस्टिस है क्या? व्हाट इज द सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस ये है कि दो चार लोग ऊपर आ जाएं, ये सोशल जस्टिस है? सोशल जस्टिस तब होगा जब संविधान का फायदा, तब होगा जब संविधान का फायदा समाज के सबसे नीचे लोगों को भी जब जाएगा। ये उस तक आप पहुंचने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप इसलिए नहीं पहुंचने देना चाहते, वहां अगर पहुंच जाए वो लोग भी ऊपर आएंगे, आपका काम खराब होता है। और आप वही रूप अपना रहे हो जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कि जैसे बाबा साहब को जब 1932 में ये जो अवार्ड लेकर के बाबा साहब जब आए रिजर्वेशन का हमारे लिए, तो गांधी जी ने अपनाया कि देश के टुकड़े हो जाएंगे, देश बट जाएगा। आप लोगों ने वही राग अलाप दिया कि समाज बट जाएगा। 1975 से लागू है ये पंजाब में, हाँ 35 साल लागू रहा, कभी पंजाब में कोई दंगा नहीं हुआ, पंजाब में कोई बंटवारा नहीं हुआ, पंजाब में कभी कोई झगड़े नहीं हुए किसी भी काट के। हरियाणा में लागू रहा है, हरियाणा में नहीं हुआ, आंध्रा में रहा, है ना, और स्टेट देश के अलग अलग राज्यों में रहा। और आप लोगों को मिसगाइड करने का काम करा इन लोगों ने कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये जो है ना सरकारों की चाल है, ये जो है निर्णय है, ये कोर्ट का निर्णय नहीं है, ये सरकार, उनका अलग अलग तरीके की बातें लोगों ने जो बनाई। अरे अगर झूठे से भी आप इसका साथ और सहयोग दे देते हैं कि ठीक है भाई, अगर किसी के लिए हो रहा है तो हो जाए, अभी कौन सा लागू होने वाला था। अगर आप इस चीज को ये भी करते हैं कि हम ठीक है, ये हो रहा है, जो ठीक हो रहा है, जो निचले पायदान पे लोग रह गए हैं उनको मिलना चाहिए, उनको अगर एक्स्ट्रा भी कुछ मिल जाता है तो आप हम साथ और सहयोग करेंगे, अगर ये करते तो मैं सोचता हूं कि शायद मूवमेंट की, मिशन की, जो बाबा साहब का है, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब का है, साहू जी महाराज का है, उसको और मजबूती मिलती। आज जो मूवमेंट आप लोग चला रहे हो साहू जी महाराज का नाम लेकर के या फुले साहब का नाम लेकर के जो चला रहे हो,
अरे इसलिए तो जो डीएससी समाज के लोग भी हैं, जो सर्विस में आए हैं, जो पढ़े हैं, वही तो इस मूवमेंट पे आप आए हैं? आप ये सोचो, अगर ये मूवमेंट बंद नहीं होती, जो आपने कानून के द्वारा बंद करवाई, 2004 में बिल्कुल ही बैन लगवा दिया हर जगह से, अगर ये तब तक ही, और 20 साल में अब तक कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी निकल कर आते, और वो सब जब आते तो आपके मूवमेंट को कितना बल मिलता है? ये जो आप नारा दे रहे हो बहुजन 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 का, है इसको, ये कितना बड़ा एक अलग इसका रूप बन करके आता। आप जो चाहते हो कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने एक विशेष रूप से आपने अपना फायदा लेने के लिए उतना तक तो इसका यूज किया, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो आप लोग इनके विरोध में खड़े हो जाते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आप लोग सड़क से लेकर संसद तक इन लोगों के विरोध में आ गए। जो 150-200 साल का आंदोलन हमारे पुरखों ने लड़ा एक करने का, आप लोगों ने, जो ये सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों ने, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन लोग हैं, जो बहुजन की बात करते हैं, जो मूल निवासियों की बात करते हैं, आपने 2 मिनट के अंदर सारे का सारे जो 150-200 साल का हमारे पुरखों का आंदोलन था, जिन्होंने एक करने का कार्यक्रम बनाया था, वो सारे का सारा धराशायी कर दिया। और सही मायने में आप इस चीज के गुनहगार हो। सदियां आप लोगों को याद रखेगी कि इस को खराब करने में, इस आंदोलन को खराब करने में किनका योगदान था? आप लोगों का योगदान था। जी एडवोकेट साहब, फिर से सवाल मेरा वही है कि दिल्ली में किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, आखिर क्या मूवमेंट दिल्ली में इस समय चल रहा है? हम जो लोग इसके लाभान्वित लोग होंगे, हम उन लोगों को जो अभी आप देखना, आप जाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा, आप जाकर के बस्तियों में देखिए, जहां जहां हमारे जो लोग हैं, वो आपसे पहले यही पूछेंगे कि इसको लागू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो सरकारें लागू करेगी, ये 2100-1000 रुपया जो सरकारें बांट रही है ना, ये उससे बात करने वाले नहीं है। हमें 2100-1000 रुपया नहीं चाहिए किसी का भी। जो लोगों ने बांटना शुरू कर दिया है, आप हमें अच्छी एजुकेशन दो, आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू करो, नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन दो हम लोगों को अलग से, ठीक है। और जो हरियाणा की तर्ज पर जो एजुकेशन बिल लेकर के आइए, जो लोग बिल्कुल पीछे रह गए हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा पाए, उनके लिए कोई व्यवस्था कीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए। हमें पैसा नहीं चाहिए आपका। जब वो एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, और उसके बाद अब्रॉड एजुकेशन जब लोग लेंगे, तो वो अपना आप जो भी चाहेंगे वो करवा लेंगे आप लोगों से। उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको नौकरी के लिए वो करिए, आप लोग उनके लिए सिस्टम अलग से बनाइए उन लोगों का। जब वो लोग आएंगे तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे पुरखों का आंदोलन था, और सही मायने में जो संविधान भारत का है, जिसे लोग लागू करना चाहते हैं, जो बात तो लागू करने कहते हैं कि संविधान लागू करो, उसके पाठ करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन सही मायने में जो उसका क्या सिस्टम है, क्या संविधान बना था, क्या सोशल जस्टिस था, क्या चाहते थे हमारे बड़े लोग, उस चीज की जब बात आती है तो ये जो सो कॉल्ड आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं। अरे कभी आंदोलन किया होता है इसको लागू करवाने के लिए, सब लोग आपके साथ देते, सहयोग देते आप लोगों का, लेकिन आप लोगों ने ये दिखा दिया, और वक्त से पहले दिखा दिया आप लोगों ने। तो अब सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि कौन लोग अब हमारे हैं, कौन लोग हमारी बात करेंगे। अब वो आपके झांसे में आने वाले नहीं है। आप या तो अपने आप को ठीक कर लीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप अभी कोई बहुत बड़ी वो दूर नहीं गए हम लोग। आप इस चीज को रोकिए, इस चीज का समर्थन कीजिए, साथ सहयोग कीजिए, इनके साथ आइए। तो जो जब तक ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे, आपका भी कोई आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। ये याद रखना आप लोग। जो भी आंदोलन सफल हुए हैं, इन सब के साथ और सहयोग से सफल हुए हैं।